की वर्णमयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् महापुराण कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कि सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे कि अज्ञान हेत कृत मोह मंदकार नाशम ततोदय मुदीरयितः। एक जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। आजकल देवता जो है ना, देवता वो भी तरसते हैं इसको सुनने के लिए, इस भागवत को सुनने के लिए वो देवता लोग भी तरसते हैं। तो हमारा तो मनुष्य का एक जन्म है जो हमें इस जन्म में सुनने के लिए मिल रही है। अनंत जन्म निकल जाते हैं पर लेकिन भागवत कथा नहीं सुन पाते हैं। और भागवत कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वो लोग अपराध करते हैं, वो लोग अपराध करते हैं। एक जगह ऐसी कथा कर रहा था मैं, तो पीछे वाले चार बुराई कर रहे थे, अरे पंडित जी वैसे ही आ गए, अरे जी हो गया वो हो गया। और जो कुछ सुनने वाले थे वो सुन रहे थे। दूसरे दिन देखा कहीं शायद शादी में गए थे, बारात में, सब टूट फूट के आए गए। तो कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुना जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं। जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से सुनते हैं वे लोग अपराध करते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित धन आनंद, सच्चिदानंद। सत्य माने होता है सत्य, सत्य माने सत्य होता है जो पहले भी सत्य था और मध्य में भी सत्य है और बाद में भी राम राम सत्य है, बाद में भी राम राम सत्य है। पहले भी सत्य, बीच में भी सत्य और बाद में भी सत्य। चित्त माने होता है प्रकाश, चित्त माने होता है प्रकाश। अगर हम कोई पुस्तक को पढ़ेंगे तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो बल्ब हमने नहीं जलाया तो हम उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो चित्त माने होता है प्रकाश। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय भगवान श्री कृष्ण को किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल प्रकाश बांटते हैं। जैसे सुबह चंद्रमा उगता है, सूर्य देवता, और कभी आपने देखा होगा कि 4 लोग कॉलोनी में ऐसे होते हैं जो कभी भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं करते हैं, होते हैं ना, और 10 ऐसे होते हैं जो कि पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। तो कभी अपने सूर्य ने कभी ऐसा समझा अपने मन में कि मैं जो 4 पूजा नहीं करते हैं उनके घर में रोशनी ना करूं, उनके घर में रोशनी ना करूं। ऐसा तो कभी सोचा नहीं। चाहे सूर्य के लिए भक्त हो चाहे ना हो, उसको तो केवल एक ही कार्य है, प्रकाश करने से, और कोई कार्य नहीं है।
ऐसे ही सर्वभूत हृदय भगवान श्री कृष्ण से प्रकाश लेने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान के पास में प्रकाश है। आनंद, आनंद क्या होता है? आनंद वो नहीं है जो कि आप कुल्लू मनाली में घूमने चले गए और 10-20-50 हजार रुपए खर्च करके आ गए और फिर शाम को जैसे ही घर पर लौटे तो बोले अरे बड़ा आनंद आ गया घूमने में। आनंद वो नहीं है। डल्लप के गद्दों पर शयन करना और सुबह जब जागते हैं तो सुबह सबसे पहले मुंह में से यही निकलता है बड़ा आनंद आया, आज तो नींद भी बहुत अच्छी आई। आनंद उसमें नहीं है। आनंद उसमें नहीं है। आनंद केवल स्वयं राम है और आनंद ही स्वयं कृष्ण है, और कोई आनंद नहीं है। अगर कोई आनंद होता तो ऐसे नहीं होता। जो विश्व को बनाता है और उसको प्रचय कर देता है और उसका पालन करता है और उसको लेकर देता है, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चल रहा है। जब ये सारा संसार चल रहा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू व्यापा। ऐसे 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने में भगवान श्री कृष्ण का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज केवल सुखी कौन है? जो भगवान का दास है। कोई पैसे से दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि मेरा जीवन पूर्ण सुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। किसी न किसी बात की टेंशन उसको रहती है और कुछ नहीं होता है। और धन बिन रहत उदास, धन बिन रहत उदास। आज अगर धन ना बचे तो सवेरे दिमाग में टेंशन हो जाती है। जब घर में पैसे ना हो तो सवेरे टेंशन हो जाती है। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। आपने देखा होगा कि एक मजदूर आता है और वो मजदूर जो है सुबह से शाम तक तुम्हारे घर की डेंटिंग पेंटिंग करता है। सुबह से डेंटिंग पेंटिंग करता है। उसको शाम को कितने मिलते हैं? 300 रुपए। 300 ही मिलते हैं। 300 रुपए में से 100 रुपए खुद भी खाएगा, 100 रुपए घर वालों के लिए भी देगा, 100 रुपए में से किराया भरा। भाई आएगा रोजाना, जाएगा रोजाना, तो 300 वहीं की वहीं बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास में कुछ नहीं बचा है। अब बताओ कि पत्नी को खिलावे या अपने बच्चों को खिलाए या किसको खिलाए? अब उन 300 रुपए में से किसी को नहीं खिला सकता है। कोई धन भी न रहे तो उदास। तो सुख किस में है? सुख केवल गोविंद के कीर्तन में है, अन्यथा कहीं सुख नहीं है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो।
धनी तो वही है जिसके पास में राम